हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, कल तक हमने आपका क्वेश्चन नंबर 41 तक कंप्लीट कर लिया था। ओके, आज हम आपका 42 से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दिया है कि 0.5.05 इंटू 5.963 का निकटतम मान कौन सा होगा। तो इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपका 5.05 देन दिया है 5.963 का निकटतम मान क्या होगा। तो इससे इसको गुना कर लेंगे और इसे गुना करेंगे तो यहाँ पर देख लेते हैं 5.05। ओके, गुना करके देख लेते हैं। तो 5 से 15 के 5 और हाथ में 5 छके 30 और 31 का 1 आपका हाथ में 3, 9 पचे 45, 45 और 3 आपका हो जाएगा 48। ओके, तो 45 और 3 45 3 48, 48 का 8 और हाथ में 4 और ये दिया है कि 5 4 25, 25 और 4 आपका हो जाएगा 29। ओके, 29 देन आपका 0 से, तो 0 से सारा 0 का 0 फॉर्म में होगा। ओके, और 5 से फिर करेंगे तो यही वाला लिख देंगे। तो 51892 आपका ये हो जाएगा और इसे जोड़ेंगे तो 5 1 और ये 8 5 13, 13 का 3 हाथ में 1, 9 1 10, 10 1 11 का 1 हाथ में 1 और 8 2 10 1 11, 11 का 1 हाथ में 1 और 9 1 10, 10 का 0 हाथ में 1 और 2 1 3, यानी कि 30 11 3 15 आएगा। ओके, तो यहाँ पर पॉइंट कितने अंकों के बाद है, ये 3 अंकों के बाद और यहाँ 2 अंकों के बाद, यानी कि 5 अंकों के बाद आपका पॉइंट हो जाएगा। तो ये 2 और ये 1 यानी कि 5, तो 30.1131 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर लिख देती हूँ। यहाँ पर आपका इसका मान हो जाएगा 30.1131 तो इसमें से आपका आंसर निकटतम मान, यानी कि यहाँ पर 11 है और यहाँ 50 होता तो आपका 31 मान होता, 50 से अधिक होता, बट यहाँ पर आपका 50 से कम है, इसलिए इसका निकटतम मान 30 हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो। इसका आंसर आपका हो जाएगा 30। ओके, 30 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 43 सॉल्व करते हैं। 1 रुपए के 1/4 गुणे 0.3684 ये वाला आपका हो जाएगा 1 रुपए के, यानी कि 1 रुपया है तो इसे पैसा में यहाँ पर देखिए पैसा में बदलना है तो 100 पहले ही कर लेंगे, यानी कि 100 इंटू 1/4 इंटू 0.3684 आपका ब्रैकेट में ये है। तो पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं। ओके, तो पहले यहाँ पर क्वेश्चंस लिख लेते हैं। यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 रुपए के का मतलब आपका गुना हो जाएगा 1/4 और देन आपका दिया है इंटू 0.3684 और आपका ब्रैकेट में यहाँ पर था 0.1862/5 देन आपका प्लस और आगे दिया है कि 29.951/5। ओके, तो यहाँ पर इस वाले को पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं, यानी कि ब्रैकेट में आपका ये वाला है तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 0.1862/5 प्लस आपका हो जाएगा 29.951। इस वाले को यहाँ पर से हटा देते हैं क्योंकि क्वेश्चन तो आपका वही होने वाला है। ओके, तो ये आपका हो जाएगा 29.951/5। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि टोटल को सॉल्व करने पर आपका हो जाएगा यहाँ पर 8 और 50 और ये तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 5 5 10, तो इसे 10 कर लेंगे या फिर इसी तरह रहने देते। ओके, तो ये आपका 5 5 का ये 10 हो जाएगा जोड़ेंगे तो, और ऊपर का 18 62 और ये 29.51 इसे जोड़ देंगे। तो इसे जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 30.1372। ओके, तो 30.1372 आपका इसमें हो जाएगा और 1 रुपए का 1/4 तो इसे यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। 1 रुपए का यानी कि 100 का 1/4 देन आपका आगे दिया था गुने आपका था 0.3684। ओके, 0.3684 था, तो यहाँ पर 4 अंक है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर ये हो जाएगा यानी कि 40। ओके, तो ये आपका
25 चौके 100 यानी कि 25 बार में, तो 25 गुने आपका इतना हो जाएगा। ओके, और देन आपका ये वाला मान यहाँ पर आपका कितना आया था 30.1372, सॉरी ये वाला, देन आपका ये वाला 30.1372 बटे में आपका था यहाँ पर कितना था 10। ओके, तो ये वाला आपका 10 हो जाएगा। ओके, और इसमें भी पॉइंट है तो 0.40, तो यानी कि ये भी आपका 40। ओके, तो 40 हो गया, ये आपका 40 से ये 40 कट गया, ये वाला आपका 10 हो गया, यानी कि 25 गुने 30 पॉइंट अब कहाँ से रहा। ओके, तो 30 सॉरी ये वाला आपका 30 13 72 बटे में आपका 10 हो जाएगा। इतना कीजिएगा तो आपका मान हो जाएगा यहाँ पर, इसे आप मान का यानी कि आप कर लीजिएगा। ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका आंसर इक्वल में 55 हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ पर करके देख लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि उतना करूँगी तो आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, इसलिए मैं ये नहीं कर पा रही हूँ। ओके, तो आई होप कि आप लोग ये कर लीजिएगा, और नहीं हो पाएगा तो कमेंट करके यानी कि पूछ लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। ओके, मैं आप लोगों को बता दूंगी। तो यहाँ तक आपका डन हुआ फ्रेंड्स, ये वाला भी क्वेश्चन आपका डन हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 44 नंबर क्वेश्चन 44, 0.79 गुने 0.79 माइनस 0.21 गुने 0.21 बटे में 0.79 माइनस 0.21। तो इस वाले को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपका इस वाले को यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। 0.79 आपका था यहाँ पर क्वेश्चन, तो फिर से देखना पड़ेगा फ्रेंड्स। यहाँ पर देख लेते हैं 0.79 गुने 0. ओके, तो यहाँ पर 0.79 गुने 0.79 देन आपका था माइनस 0.21 गुने 0.21 बटे में आपका 0.79 माइनस आपका 0.21 था। ओके, तो इसे अच्छी तरह से यानी कि दूसरे तरीके से यानी कि इसके सूत्र पर बैठा लेते हैं। तो आपका सूत्र ये वाला हो जाएगा 0.79 प्लस 0.21, तो ये आपका 0.79 प्लस 0.21 और एक आपका हो जाएगा 0.79 माइनस 0.21। ओके, और बटा में आपका हो जाएगा 0.79 माइनस 0.21। ओके, ये आपका माइनस वाला चिन्ह है, क्लियर होना चाहिए। और ये 0.79। ओके, तो ये आपका 0.79 और 0.21 माइनस में, तो ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, बचेगा आपका 0.79 प्लस 0.21। तो इसे अगले स्लाइड में यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ओके, 0.79 प्लस 0.21। ओके, तो इसे जोड़ लेंगे, यानी कि 0.79 और 0.21 को जोड़ लेंगे तो ये आपका 9 1 10 का 0 हाथ में 1, 7 2 9 1 10 10 का 0 हाथ में 1, और यहाँ पर 1 का 1, तो पॉइंट यहाँ पर था यानी कि 1.00, तो आपका इसका मान हो गया पॉइंट यानी कि सिर्फ 1। ओके, क्योंकि पॉइंट के बाद तो 0 है तो इसे नहीं मानते। ओके, तो यहाँ पर 1 हो गया और यहाँ पर भागा करना था। ओके, यहाँ पर देख लेते हैं 1 बटे में 5। ओके, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 देन आपका गुणे 1 बटे में 5। ओके, तो इसका मान यानी कि 1 से 5 से 1 से गुना करेंगे तो आपका 5 होगा, 5 एकम 5। ओके, तो ये आपका 5 आंसर हो गया। ओके, तो आई होप कि आपको क्लियर हो, यहाँ पर आपका 5 आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 45 दिया है कि 45 दिया है कि 0.01 गुने 0.01 गुने 0.01 और गुने 0.01 बटे में ये 0.1। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आपका 0 0 2 2 4 2 6 और 2 8 यानी कि 8, तो ये आपका हो जाएगा 0.000 2 2 4 और 2 6 आपका 1 7 और ये 1 8। ओके, और नीचे था 0.01, तो यहाँ पर पॉइंट ये वाला पॉइंट है, तो इस पॉइंट से ये पॉइंट कटेगा, ये 0, तो आपका 2 2 4 2 6 1 7 यानी कि 0. ये 1 का 1 कट गया ऊपर नीचे,
एक से यानी कि एक ही बार में आएगा तो 0.0000 और 2617 यानी कि आपका इतना आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको क्लियर हो। ये भी 0 पॉइंट आपका ये 60 और 1 तो आपका यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 45 भी क्लियर हुआ। तो 46 देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 46 दिया है कि 26.37 भागे 0.44 प्लस 5.35 का मान क्या होगा। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 46 हो जाएगा। दिया है कि 26 पॉइंट, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, ये वाला 26.37 तो यहाँ पर कर लेते हैं 26.37 देन आपका दिया था बटा में 0.144। ओके, 0.144 तो यहाँ देखिए, यहाँ 3 अंक है और यहाँ 2 तो ऊपर 3 0 हो जाएगा और नीचे 2 0। ओके, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाता है। तो ये आपका 2 0 से ये 2 0 कटा और ये हो जाएगा 26 और ये 37 उसके बाद 1 0 बटा में 144। ओके, यहाँ तक आपका हो जाएगा। और आगे क्वेश्चन दिया है कि प्लस 5.35 तो ये भी कर लेते हैं। ये आपका हो जाएगा प्लस 5.35। ओके, तो यहाँ पर 144 और ये 144 और ये आपका हुआ। तो यहाँ पर एक मान लेते हैं, कुछ नहीं तो एक है और इसे अगले स्लाइड में सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 26 और 337। ओके, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 26 37 प्लस यहाँ पर आपका 26 37 370 प्लस यहाँ पर आपका था 5.35। ओके, 5.35 बटे में कुछ नहीं तो एक मान लेंगे और यहाँ पर आपका 144 हो जाएगा। ओके, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं तो एक है, यानी कि इन दोनों का एलसीएम करेंगे तो आपका 144 हो जाएगा और उसके बाद 144 से कम 144 तो ये आपका हो जाएगा 26 370। ये आपका जिसका वैसा का वैसा ही रह जाएगा। प्लस आपका 144 और 5.35 से गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 77,047। ओके, 77,047 हो जाएगा। और देन उसके बाद यहाँ पर कर लेते हैं, यानी कि इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 340। ये 2 अंकों के बाद पॉइंट तो यहाँ पर पॉइंट ही भी होगा। ओके, क्योंकि ये 2 अंकों के बाद पॉइंट है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3407 पॉइंट आपका हो जाएगा 40 और बटे में 144। ओके, तो इसे करेंगे तो ये आपका बटा में इतना हो गया और देन इसका बनाएंगे तो 33.66 और 25 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो आई होप कि आपको क्लियर हो। 23.6625 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46 का 23.6625। ओके, तो आई होप कि आपको क्लियर हो, यही आपका आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 47 बनाते हैं। ये तो आपका डन हुआ। क्वेश्चन नंबर 47 है कि 35 माइनस 7.982 प्लस 0.005 माइनस 10.345। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये आपका प्लस में है, देन आपका ये भी प्लस में है और ये दोनों माइनस में है। तो प्लस वाले को अलग जोड़ते हैं और माइनस वाले को अलग, उसके बाद घटा देंगे। ओके, तो यहाँ पर 35 हो जाएगा, उसके बाद 0.005। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 500 पॉइंट आपका 5 और ये 3 और इस वाले को जोड़ लेते हैं माइनस वाले को, यानी कि 10.345। उसके बाद 7.982 और इसे जोड़ेंगे तो ये आपका 7 8 4 12 का 2 हाथ में 1 9 3 12 1 13 13 का 3 हाथ में 1 और 7 1 8 हो जाएगा। यहाँ पर पॉइंट और 1 यानी कि 18.327 माइनस 35.005। ओके, तो इसे अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पर अगले स्लाइड में कर लेते हैं। यहाँ पर आपका 18.327
327 था, उसके बाद माइनस 35.005 इक्वल में आपका हो जाएगा 16.678। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको क्लियर हो, यही वाला आपका आंसर हो जाएगा 16.678। यहाँ पर ये 47 का 16.678 आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको क्लियर हो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। 48 आपका दिया है कि 8 + 8/10 + 8/100 + 8 आपका 1000 + 8 ये 2 2 4 और 1 5 6 जी, यानी कि 5 0 और ये। तो आपका यहाँ पर कर लेते हैं, यानी कि 8 का 8 हो जाएगा, प्लस ये 8/100 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 0.8। देन उसके बाद प्लस ये करेंगे तो 0.08 हो जाएगा। ओके, प्लस ये 0.008। ओके, और अगला करेंगे तो प्लस आपका ये हो जाएगा 0.40। ओके, तो 0. यहाँ पर 0 0 0 और 0 तब 8। ओके, तो ये आपका इतना हो जाएगा और इसे जोड़ेंगे, यहाँ पर जोड़ लेते हैं। 8 नीचे था 0.08 प्लस था 0.008, देन आपका था 0. एक बार देख लेते हैं, 2 और 2 4 5। ओके, तो 0.000 और 8 था, उसके बाद 0.0000 और देन आपका 8 था। ओके, यहाँ पर था, तो इसे देख लेते हैं। यहाँ पर आपका तीसरा नंबर। ओके, तो ये वाला आपका हो जाएगा यहाँ पर 100,000। ओके, तो ये वाला आपका 0.000 और ये भी 0, देन आपका 0, उसके बाद 8। ओके, क्योंकि 5 0